जय हिंद। आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। आज से कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत करेगा। ये पहल देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम। इस नीलामी के तहत 25 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिनमें से 7 खदानें कोयला CMSP अधिनियम 2015 के अंतर्गत तो 18 खदानें खनिज और खदान अधिनियम 1957 के अंतर्गत आती हैं। इनमें से 2 लिग्नाइट खदानें भी शामिल हैं, जो विभिन्न ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगी। इसके अलावा 13 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी जा चुकी हैं, जबकि 12 आंशिक रूप से खोजी गई हैं, जिससे विकास के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को 3 बेंचों में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की 3 दिवसीय बैठक बुला रही है। ये बैठक दिल्ली में इंदिरा गांधी भवन में होगी। दिल्ली में नए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में पहले बैच की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी शुरू। छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच के खिलाफ आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार का जलाया जाएगा पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के घर सीबीआई की रेड के खिलाफ किया जा रहा है। ईडी के बाद सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापे मारे थे। भूपेश बघेल पर सीबीआई की कार्रवाई पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कांग्रेस सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, उनकी जांच सीबीआई और ईडी लगातार कर रही है। बुधवार को भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के छापे के विरोध में किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिन के अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका श्री सीता देवी लवकुश मंदिर और वल्लियूर कावू मंदिर का दौरा करेंगी। प्रियंका नए ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, स्मार्ट आंगनवाड़ी, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, चेक बांध और वन स्कूल वन गेम परियोजना का उद्घाटन करेंगी। साथ ही कलपेटा में एल्स्टोन एस्टेट में शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे भरतपुर। सीएम राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से करेंगे बात। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम में करीब 15,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसमें बजट में भरतपुर के लिए की गई घोषणाओं के लिए सीएम का आभार जताया जाएगा। शिमला के चौड़ा मैदान में आज माफिया राज के खिलाफ होगा विशाल प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी जानकारी। यह प्रदर्शन चिट्ठा माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, कबाड़ माफिया मित्रों के द्वारा स्थापित माफिया राज के खिलाफ किया जाएगा। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी गोंडा के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटेंगी पोषण किट। कॉमेडियन कुणाल कामरा की बड़ी मुश्किलें। अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मजाक उड़ाने के मामले में कामरा के खिलाफ मनमाड़ में मामला कराया गया दर्ज। 6 अप्रैल को रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी। रामनवमी पर रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नए पबबंद ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। संसद में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस की नीति सिर्फ बातें करने वाली, जो काम हुए वो भ्रष्टाचार से भरे हुए रहे। निजी निवेश में बढ़ोतरी से भारत को विकास के लिए वैश्विक जोखिमों से निपटने में मिल सकती है मदद। वित्त मंत्रालय ने साझा की जानकारी। 2 दिन के लिए बढ़ाया गया दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। अब 2 अप्रैल तक जारी रहेगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक ने दिल्ली पुलिस प्रमुख को लिखा पत्र। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई की मांग की। आपने कहा शांति भंग करने की कोशिश। मातृ वंदन योजना पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, गर्भवती महिलाओं को योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की राशि पूरी तरह से दी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने सोनिया पर आपेक्ष को लेकर अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।
बिहार चुनाव में सरगर्मी के बीच बुधवार को पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने किया बड़ा प्रदर्शन। लालू तेजस्वी भी हुए शामिल, बिल को वापस लेने की मांग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में बोले तेजस्वी यादव, प्रदर्शन में एकजुट होने के लिए सभी का धन्यवाद। भाईचारे और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, ये असंवैधानिक बिल है। दिल्ली के बजट सत्र पर बोली पूर्व सीएम आतिशी, बजट सत्र बजट पेश करने और उस पर चर्चा करने के लिए होता है। मुझे आश्चर्य हुआ जब सिर्फ 1 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी को नोटिस जारी किया। पंजाब में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया 2,36,080 करोड़ का बजट। टैक्स राजस्व में सरकार को 14% की बढ़ोतरी। पंजाब में ड्रग एडिक्ट की गिनती कराएगी मान सरकार। बजट में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए की हुई बैठक। बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी समेत सभी सहयोगी दल बैठक में शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, बोले 1 हफ्ते से सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। लोकसभा स्पीकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के 70 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की। राहुल गांधी ने संसद भवन में 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रिटायर्ड जवानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सीएपीएफ ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली स्कीम पर चर्चा की। बिहार में लालू परिवार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में 1990 से 2005 के शासनकाल का जिक्र। जंगल राज पर साधा गया निशाना। तेजस्वी यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा नीतीश कुमार जी द्वारा बार बार राबड़ी देवी जी का भरे सदन में अपमान करना निंदनीय। बिहार के मुखिया का ऐसे शब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार में 15,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए आज से किया जा सकेगा आवेदन। महानिदेशक सह कमांडेंट कार्यालय ने आधिकारिक रूप से डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन जिलावार जारी किया गया है, यानी किस जिले में कितने पदों पर भर्ती होगी इसके बारे में बताया गया है। अब उम्मीदवार जिस जिले के हैं उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो आज से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइजोल नगर निगम ने सूखे कचरे के निपटान स्थल पर आग लगने के बाद एसडब्ल्यूएमसी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। एएमसी कर्मचारियों के साथ अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने और नुकसान को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बुधवार को आगरा में दरियानाथ जी मंदिर में शंख ध्वनि और भंडारा कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल। बोले महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। दुनिया में ऐसा समागम कहीं नहीं। नकदी बरामदगी विवाद पर वकील प्रशांत भूषण का बयान, कहा केंद्र को स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जजों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए, देश के लिए विनाशकारी होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से बैंक शाखाओं में होगा रजिस्ट्रेशन। यात्रियों को जारी किए जाएंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड। 3 जुलाई से होगी यात्रा शुरू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फ्लाईओवर पर मवेशी आ जाने के बाद अपना काफिला रुकवाया। मवेशियों को हटाने के लिए खुद कार से उतरी। मुंबई में विधान भवन के बाहर पेड़ पर चढ़ा शख्स, पेड़ पर चढ़कर शख्स ने किया प्रदर्शन। काफी देर बाद पेड़ से नीचे उतारा गया। मुंबई में एक बार फिर मराठी भाषा के बोलने को लेकर विवाद। वर्सोवा स्थित डीमार्ट में कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच बहस। मार्ट कर्मचारियों के हिंदी बोलने से मना करने पर छिड़ी बहस। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, कहा हम सौगाते मोदी पहल का स्वागत करते हैं। 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटने की पहल बीजेपी ने शुरू की। भोपाल से पुराने शहर में हो रहा है हिंदुओं का पलायन। सबसे ज्यादा कोहे फिजा इलाके से हुआ पलायन, आरएसएस रिपोर्ट में खुलासा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हटवाया गया अतिक्रमण। 1 करोड़ 36 लाख की लागत से 2 स्थानों पर बनेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के साथ किया समझौता। यूके में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा ओबीसी सर्वेक्षण पूरी तरह से अवैध। राज्य सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को राज्य में ओबीसी की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की जानकारी दी थी।
कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग की घटना के विरोध में एसएफआई ने किया प्रदर्शन, तत्काल छात्र चुनाव की मांग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई सुरक्षा, वाहनों और यात्रियों की गहन जांच जारी, बाहरी लोगों की आवाजाही पर निगरानी। संभल हिंसा मामले में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग से पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम, दिल्ली आवास पर पूछताछ के लिए भेजा नोटिस, 8 अप्रैल को होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव पलथरा बना जल प्रबंधन का मॉडल, बूंद बूंद पानी का हो रहा है इस्तेमाल, अपशिष्ट जल को किचन गार्डन में भेजकर हरी सब्जियां उगाने में करते हैं मदद। लखनऊ में बिजली विभाग की दबंगई, जेई पर उपभोक्ता को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप, सिर पर तमंचा रखकर धमकी देने का भी आरोप। कोटा में सेना ने चांदमारी बालाजी में पुताई कार्य रुकवाने से श्रद्धालु नाराज, श्रद्धालुओं ने मिलिट्री गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवरात्रि से पहले वाराणसी में बाजारों में उत्साह, अलग अलग अंदाज की चुनरियों को पेश कर रहे हैं दुकानदार, 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। असम के गोलाघाट कॉलेज की छात्र ने कविताएं लिखकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, छात्र रक्तिम फुकन ने 1 घंटे में 15 लंबी कविताएं लिखी। केरल के एर्नाकुलम में नस्ल खत्म होने के खतरे से जूझ रही पेरियार गाय को नई जिंदगी दे रहे हैं कोस कुरियन, इंजीनियरिंग छोड़ गाय सेवा में जुटे कोस। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने बाघ सर्वेक्षण का काम किया पूरा, पिछले 3 महीनों से चल रहा था सर्वेक्षण। श्रीनगर के बादामवारी में बनेगा पहला लेवेंडर थीम उद्यान, 30,000 लेवेंडर के पौधे को लगाने का काम जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के लिए लीवर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के निलंबित विधायकों को ओडिशा विधानसभा से निकाला गया, सदन से 7 दिन के लिए निलंबित किए गए विधायक। तेलंगाना में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, इमारत की ऊपरी मंजिलों का निर्माण बिना इजाजत के कराने का आरोप। तमिलनाडु में चैन स्नैचिंग में शामिल गिरोह के सदस्य की पुलिस के साथ मुठभेड़, चेन्नई पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए खुला, कश्मीर घाटी में पर्यटन सीजन की शानदार शुरुआत। बिहार के जहानाबाद में एक किसान को 4 से 5 की तादाद में आए अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। आनंद फानन में घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में सरकारी स्कूल के अध्यापक की घिनौनी करतूत आई सामने, नाबालिग छात्र का किया यौन उत्पीड़न, परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़, करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, पुलिस से भी हुई झड़प, कई लोग जख्मी, राणा सांगा पर विवादित बयान पर बवाल। सुकमा में 26 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करने वालों में 6 महिला नक्सली भी शामिल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 नक्सली गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों से करते थे ठगी। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर दरोगा सस्पेंड, चोरों से साठगांठ का भी आरोप। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर जामा मस्जिद चौक के पास पथराव, विवाद बढ़ने के बाद दोनों तरफ से फेंके गए पत्थर। झारखंड विधानसभा के सामने हजारीबाग हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बनिहाल काजिंगुड में नवयुग सुरंग के अंदर बस का एक्सीडेंट होने की खबर आई सामने, ये बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी, घायलों को काजीगुंड अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना, मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई। दिल्ली एनसीआर में आज हवाएं रहेंगी धीमी, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा। सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होगी। प्रदूषण का स्तर भी चिंता का विषय बना रहेगा।
पंजाब और हरियाणा में आज तेज हवाएं चल सकती है। स्काईमेट के अनुसार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में मामूली राहत मिलेगी, लेकिन धूल भरी आंधी की आशंका बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। राजस्थान में भी आज मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ जिलों में दक्षिण पश्चिम से तेज हवाएं चल सकती हैं और अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज दो हिस्सों में बटा रहेगा, जहां पश्चिमी यूपी में तेज गर्मी रहेगी और तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 27 मार्च तक के लिए जारी किया अलर्ट। स्मार्टफोन मेकर कंपनी इन्फिनिक्स भारतीय बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। अपकमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 50X 5G के नाम से बाजार में आज देगा दस्तक। लॉन्च से पहले ही इसकी कई सारी लीक्स सामने आई हैं। ये स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल पर भी हो चुका है लिस्टिंग से इसके कई फीचर्स का भी हो चुका है खुलासा। दूध उत्पादन में बना भारत नंबर 1। अगले 5 सालों में 300 MMT उत्पादन का रखा गया लक्ष्य। मदर डेयरी ने पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली NCR में उच्च प्रोटीन वाला दूध लॉन्च किया। 70 रुपए प्रति किलो दूध की कीमत। कारोबारियों को गेहूं के स्टॉक की हर हफ्ते देनी होगी जानकारी। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 2031 तक 16.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा रेलवे, रिपोर्ट में किया गया दावा। IMF ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान को ऋण स्वीकृत किया। बेलआउट पैकेज की पहली किस्त जारी। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। जीत के साथ सुनील ने 87 किलो के फाइनल में प्रवेश किया। IPL 2025 के महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात जायंट्स को 11 रनों से हराया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए। BCCI की WPL टीमों की संख्या बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। अरुण धूमल ने कहा, टीमों की संख्या बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, वोट डालने के लिए देना होगा नागरिकता का प्रमाण। फ्रांस में आसमान में करतब दिखा रहा सेना का फाइटर जेट हादसे का शिकार, पायलट सुरक्षित। दक्षिण कोरिया में 65 फीट चौड़े सिंकहोल में गिरे बाइक चालक की हुई मौत। 17 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर भी नहीं बच सकी जान। ईरान ने जारी किया मिसाइली सिटी का वीडियो। अंडरग्राउंड सुरंग में दिखा हथियारों का जखीरा। भारत चीन ने की LAC पर स्थिति की समीक्षा। सीमा पार सहयोग फिर शुरू करने पर हुआ विचार। जाफर एक्सप्रेस पर हमले मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। हमलावरों के 4 मददगार गिरफ्तार। साइबर क्राइम का शिकार हुई अभिनेत्री एलनाज नौरोजी प्राइवेट फोटोज लीक करने की मिली धमकी। छावा ने बदल दिया बॉक्स ऑफिस का गणित। फिल्म ने हिंदी भाषा में 1.32 करोड़ और तेलुगु में 10 लाख का कलेक्शन किया। जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट की कमाई में गिरावट। 14 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म। सीक्रेट एजेंट को ज्वाइन करेंगे एजाज खान। अदृश्यम के पहले सफल सीजन के बाद दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं मेकर्स। साउथ सिनेमा से इंप्रेस सनी देओल दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशकों के साथ काम करने की इच्छा जताई।